ओके। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं पहला टॉपिक से। अत्यधिक महत्वपूर्ण इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य मानव समाज को आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने का है। रूपा जी की एक एक सेंटेंस जो है ना बहुत पावरफुल है, बहुत सोच सोच समझ के, है ना। जब भक्त लोग हैं, गर्ग मुनि जो है प्रभुपाद को डिक्टाफोन ला के दिए, तो को लग रहा था कि मैं नया है कुछ बताऊंगा, लेकिन प्रभुपाद जी को पहले से ही ज्ञात था, पता नहीं कहाँ से ज्ञात था। जबकि हमें भारत में तो आया ही नहीं था डिक्टाफोन। तो डिक्टाफोन में भक्त लोग देखते हैं कि कभी कभी वो, मतलब बहुत देर एक एक शब्द को प्रभुपाद जी सोचते हैं। यार एक बार तो बताते हैं कि प्रभुपाद जी काफी देर बैठे रहे, चिंतन कर रहे थे। तो किसी ने पूछा प्रभुपाद जी क्या हुआ। प्रभुपाद जी सोच रहे थे, आई वॉज थिंकिंग टू सम गिव अप्रोप्रिएट वर्ड और सेंटेंस फॉर दिस। क्योंकि आचार्यों की कमेंट्रीज पढ़ते थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वल्लभ विद्याभूषण, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य। तो यदि हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें अलग से कोई कमेंट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पढ़ पाए तो अच्छा है, नथिंग रॉन्ग। आफ्टर कंप्लीटिंग प्रभुपाद बुक्स पढ़ सकते हैं संस्कृत यदि हम। लेकिन बढ़ना सबका सार है, मैंने पढ़ के देखा है कुछ कुछ तात्पर्य। आप कमेंट्रीज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं से प्रभुपाद ने उसको रेफरेंस से लिया है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसका मूल उद्देश्य है मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करना, है ना। क्योंकि वो ज्यादा डेंजरस है। शारीरिक मृत्यु से तो रक्षा नहीं हो सकती, वो तो मरना ही। आध्यात्मिक मृत्यु क्या होती है। अभी तो प्रश्न आ सकता है कि देखिए, आत्मा तो मरती नहीं है, तो उसकी मृत्यु कैसे होती है। कोई बताएगा आध्यात्मिक मृत्यु का मतलब। कोई बताना चाहते हो क्या समझ है आपकी आध्यात्मिक मृत्यु से। जी। आप हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान का विस्मरण। विस्मरण बहुत अच्छा। भगवान का विस्मरण आध्यात्मिक मृत्यु ही बहुत अच्छा। हाँ। एक और बताते हैं कि आत्मा को लोअर स्पीसीज में जाना, वो आत्मा आत्मा। इसलिए भागवतम में एक श्लोक आता है, उसमें आत्मा शब्द का श्लोक उपदेश किया है, वो उपयोग किया गया है। 10वें स्कंद में आता है श्लोक। कृष्णा बुक के प्रारंभ में वो लिखा है प्रभुपाद ने। मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं पता, कृष्णा पुस्तक जब देखेंगे तो इसके प्रारंभ में जो प्रीफेज में लिखा है, निवृत्त तरषे उपगीयमानात् भवौषधा श्रुत मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान वरिज्यात बिना पशुघ्नाथ। पशुघ्नाथ, घनाथ। और वहां पे आत्महात। ऐसे दो दो भागवत में दो तीन जगह शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब आत्मा मतलब अपनी आत्मा की मृत्यु। तो प्रश्न आता है आत्मा की मृत्यु मतलब ग्लाइडिंग डाउन टू द लोअर स्पीसीज ऑफ लाइफ। इस मनुष्य जीवन में जो प्राप्त हुआ है उससे नीचे पतन होना, वो एक मृत्यु के समान ही है ना। तो इसलिए बताया, इसलिए इसका उद्देश्य है कि आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करना। वर्तमान काल में मानव समाज में ऐसे नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं जो अंधे हैं, क्योंकि वे मानव समाज के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना नहीं जानते। देखो एक एक सेंटेंस बहुत पावरफुल है। वर्तमान समय में मानव समाज के नेता हमें दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए भागवतम में श्लोक आता है, अंधा यथादे उपगीय माना तेयपि तंत्रा उरुगामनि बद्धा। एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा, वो भी गिरेगा गड्ढे में, दूसरों को भी गिराएगा। तो आज ज्यादातर जो नेता है 99.99% लीडर्स, केवल नेता मतलब ऐसे नहीं विधायक एमएलए, जो भी लीडर मतलब माता पिता भी एक लीडर है बच्चे के लिए। समाज में छोटे मोटे जो लोग हैं सब कोई ना कोई किसी किसी का तो लीडर है ना। आज जो हॉलीवुड बॉलीवुड क्रिकेट स्टार, दे आर ऑल्सो लीडर। लीडर मतलब वन इज लीडिंग, जिनको कोई ना कोई फॉलो कर रहा है ना। तो विशेष तौर से तो क्या है, खुद ही डायरेक्टेड नहीं है। तो क्या, और जो मनुष्य जीवन के लक्ष्य को भूल गए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या बताया, पहला आत्म साक्षात्कार, समझ पाना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। और समझने के बाद क्या करना है, रजाई उड़ के सोना नहीं। वहां पता चल गया हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, बस आत्मा आराम बैठे रहेंगे। नहीं नहीं, संबंध को पुनर्स्थापित करना कैसे करना है, टू रीस्टेब्लिश इन द आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन विवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जब हमें पता चल गया कि हम भगवान के सेवक हैं तो कैसे सेवा करें, और जब सेवा आती है तो हम उसको कैसे लें। अभी कुछ दिन द्वारका प्रभु आए थे, बहुत अच्छी बात बोले कि
हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या होता है, किसको पता है? हम जो डेली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं उसका मतलब क्या है, प्रार्थना का? वीडियो ऑन कर सकते हैं जो कंफर्टेबल है। क्या मंत्र, क्या मतलब होता है हरे कृष्ण मंत्र जो हम प्रार्थना करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इस मंत्र का मतलब ये है कि हे भगवान की शक्ति राधा रानी, हमें अपनी सेवा में लगाइए। कि मैं भगवान की श्रद्धा रानी, आप मुझे अपनी कृष्ण की सेवा में लगाइए। तो इस मतलब होता है। लेकिन हमारे पास जब सेवा आती है तो हम करना नहीं चाहते। हम बोले प्रचार के लिए जाइए, कुछ ये बुक डिवीजन करिए, ये करिए, है ना, थोड़ा भक्तों की वैष्णव सेवा करिए, तो हम वो सेवा करना नहीं चाहते। शास्त्र अध्ययन करना वो भी एक सेवा है, नहीं करना चाहते। तो यही बोल रहे हैं कि भगवान बोलेंगे कि यार मजाक कर रहा है क्या, 2 घंटे मेरे को मांगता है कि सेवा दे दो सेवा दे दो, जब सेवा आती तो हम भागते हैं। भगवान बोले पागल है क्या, 2 घंटे तक मजाक करता है क्या? अब बोलेंगे प्रभु मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे सीरियस नहीं था। नहीं नहीं, तो वी शुड बी सीरियस, इफ आस्किंग फॉर द सर्विस देन वी शुड रेडी, और कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करना। ये भी बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना है। तो कैसे होता है संबंध स्थापित? मान लो कहीं किसी से हमारा रिश्ता टूट गया है, थोड़ा कमजोर हो गया है, तो है ना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, मालिक नौकर का हो, फ्रेंड्स का हो, माता पिता का हो, कोई भी संबंध हो, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहली बात तो सामने वालों की मनोभाव जानना पड़ते हैं। फिर उसके बाद कैसे उसको, उसकी सेवा करनी पड़ती है। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अक्षाति प्रक्षते भोंगते भोजायते चैव सठ विधि प्रतिलक्षणम। प्रेम बढ़ाने के, संबंध बढ़ाने के ये 6 लक्षण रूप गोस्वामी ने जो बताए। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अक्षाति प्रक्षति भोंगते भोजायते चैव सठ विधि प्रतिलक्षण। कुछ देना, उपहार लेना, भोजन कराना, करना, कॉन्फिडेंशियल बात, मतलब कुछ अच्छी बातें, गुह्य बात उनसे बोलना, उनसे सुनना। इसी प्रकार से भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के भी नियम बताए गए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के इस महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञानोद्दीपित करने का प्रयास कर रहा है। किस महत्वपूर्ण विषय पे बताइए, कौन से महत्वपूर्ण विषय पे काम कर रहा है कृष्ण भावनामृत आंदोलन? अभी तो पढ़ा। कृष्ण हाँ। कृष्ण के बारे में बताने के लिए। हाँ, 2 विषय है क्या, एक आत्म साक्षात्कार और दूसरा भगवान के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित कैसे करें, है ना। रीस्टेब्लिश अवर लॉस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, रीस्टेब्लिशिंग अवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। यही मुख्य अपूर्णता है ना। आपने ईश उपनिषद पढ़ा होगा, तो ये जो श्लोक आता है प्रारंभ में, इन्वोकेशन, ओम पूर्णमदम पूर्णमदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि द होलोनेस और द जो कमी है संसार में, है ना, इज विदाउट द कंप्लीट नॉलेज ऑफ कंप्लीट होल। जो सर्वसमर्थ भगवान है उनका ज्ञान ना होना ही अपूर्णता है सबसे बड़ी। तो ये बता रहे हैं कि ये अपूर्णता, जो मुख्य अपूर्णता क्या है ये, इसके लिए कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज की इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है। वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं के संबंध का अनुभव कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। अभी हमको क्या लग रहा है, जीवन की सिद्धि हमारा अलग लग रहा है। सिलेक्शन हो गया, जॉब हो गया, शादी हो गई, परिवार हो गया, सेटल हो गया, है ना, नाम फेम हो गया। नहीं, वो किसी ने बोला है ना कि हमारा क्या जिंदगी है, पैदा हुए, बड़े हुए, शादी किए, बच्चे हुए, नौकरी किए, पेंशन पाए और मर गए। तो संसार में क्या कर गए? मतलब किसी शायर ने लिखा, मैं भूल गया, मैं कुछ सुना सुना था उसको काफी पहले, है ना, कि हमारा क्या जिंदगी है, पैदा हुए, बड़े हुए, शादी किए, बच्चे हुए, है ना, पेंशन की, रिटायर हो गए, और बाद में क्या है, मर गए, ये जिंदगी। बट दिस इज नॉट द पर्पस। क्या है, भगवान के साथ संबंध का अनुभव कर लेना ही जीवन की सिद्धि। जीवन की सिद्धि ये नहीं कि कितने बड़े गजेट्स आपके पास, कितना अच्छा। अभी
कल परसों कॉन्फ्रेंस हुई थी, कल परसों यूनाइटेड कॉन्क्लेव, गौरव गुरु आए थे उसमें क्लास सेमिनार देने के लिए, और भी काफी बुद्धि वर्ग थे। तो एक अलग संप्रदाय से थी, एक माता जी आई थी हरिद्वार ऋषिकेश से, शी इज फ्रॉम रशिया, मतलब किसी और कंट्री से थी, लॉस एंजलिस से थी वो, यूएस। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि जीवन की सिद्धि जो हम लोग समझते हैं कि बड़ा आदमी होना, बड़ा पैसेवान होना, बड़ा फेमस होना, तो बहुत अच्छे बोले, बड़ा होने से अच्छा है बढ़िया होना, है ना। तो बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, बढ़िया होना बड़ी बात है। अच्छी बात बोली उन्होंने, स्ट्राइकिंग। तो जीवन की सिद्धि जो है बढ़िया, भगवान से जब संबंध स्थापित नहीं करेंगे तब तक बढ़िया नहीं हो सकता। भगवत गीता में जिसे दिव्य विज्ञान के समस्त महाजनों द्वारा संपूर्ण वैदिक आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। महाजनों की चर्चा हुई, अभी हम कल से एक सीरीज चालू करने वाले हैं महाजनों के ऊपर से। तो जितने भी हमारे महाजन हैं, 12 महाजन प्रमुख हैं, उसके बाद हम और आचार्यों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। तो दैट विल कंटिन्यू एवरी डे, मॉर्निंग 6:30 की क्लास में करेंगे। अ, संभव होगा तो एक क्लास में, एक सत्र में, नहीं तो 2 सत्र में एक आचार्य के बारे में जो है हम उसमें चर्चा करेंगे। तो वैदिक साहित्य संपूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार पर स्वीकार किया है, और हम समझते हैं कि न केवल मनुष्य वर्ण समस्त जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। कौन सा श्लोक है गीता में, बता दो। जो बताएगा उसके लिए सब लोग एक बार हरिकेश महमूद बोलेंगे। समस्त जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। हम्म, बताओ। नहीं याद, नहीं पढ़ते कुछ लोग, नहीं याद करते, नोट्स नहीं बनाते, अंडरलाइन नहीं, कुछ नहीं करते। बताओ, हम अपने कंपनी में नौकरी करते हैं तो कितना सिंसियर होते हैं। बॉस कुछ बोलता है तुरंत डायरी में लिख लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। नहीं होते सीरियस, नहीं होते तो दुख की बात है। स्टूडेंट कितना सीरियस है, सर कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, भगवान इतना इंपॉर्टेंट चीजें बोल गए हैं, तो ठीक है भैया, 700 श्लोक नहीं तो 70 श्लोक नहीं हम सीरियसली ले पा रहे हैं प्रचार की दृष्टि से, आचार की दृष्टि। भगवान बोले ममई वांसा जीवलोक के जीवभूता सनातन। किसी ने हंड्रेड किया क्या, किसने? हाँ। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी ये वाला श्लोक बोल रही थी, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीव है वो भगवान का विभिन्न अंश है। हाँ। बीजे भगवान आगे ही बताएं भगवान गीता में कि मैं अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे आया है ना। माता जगता धाता माता पिता माँ, कई जगह भगवान ने बोले हैं, जीव है मेरा अंश है ना। ठीक है, तो बता रहे हैं कि ना केवल मनुष्य, समस्त जीव भगवान के विभिन्न अंश है। इससे क्या होगा कि जो भाईचारे की बात होती है, तो हम किसी भी मनुष्य की, तो क्या हम किसी जीव की, केवल गौ माता की किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे, कभी उसके साथ हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि समझ जाएंगे कि ये तो हमारा भाई है, भगवान का अंश है, हम भी भगवान के अंश हैं। हम वो बोल पा रहे हैं, हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो उनकी अलग भाषा है एक्सप्रेस करने की। तो अपने आप जीव हिंसा चली जाती है जब हम समझ पाते हैं। रूपा जी बोलते हैं कि देयर इज नो नो रोल ऑफ द ब्रदरहुड अंटिल वी आर अवेयर हु इज अवर फादर, है ना। जब हमारा आपस में प्रेम कैसे होता है, भाई बहन में, भाई भाइयों में क्यों होता है, हमारे एक ही पिता की संतान, पड़ोसी के पड़ोसी के जो है उनसे थोड़ी हम इतना संबंध रखते हैं। तो इसी वजह जब समझ जाएंगे, अतः जो बोलते हैं, अंश अंशी के सेवार्थ बने हैं। अंश का काम है अंशी की सेवा करना, जैसे हाथ मुंह नाक हथेली, ये सब जो है वो शरीर की सेवा के लिए बनाए गए। बोलते हैं इफ लिविंग लिविंग इट इज नॉट सिचुएटेड इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड देन इट इज इन डिसीज कंडीशन ऑफ लाइफ। जैसे मान लो सपोज ये हाथ है, ये हाथ इसका काम क्या है? शरीर की सेवा करना। खुजली खुजली की जरूरत है तो खुजला देना, मच्छर आए तो भगा देना, मानना नहीं सॉरी, भगा देना, है ना। कान में खुजली, गिलास उठा के पानी पीना। मान लो ये जो हाथ है ये काम, अपना काम नहीं कर रहा है, जरूरत पड़ने पे इधर मच्छर भी भगा नहीं पा रहा है, इधर खुजला भी नहीं पा रहा है, इधर कुछ नहीं लगा पा रहा है, कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है, मतलब हाथ बीमार है, या तो फ्रैक्चर हो गया है, मसल स्ट्रेन हो गया है ना, या पैरालिसिस हो गया है। क्योंकि अंश का काम है अंशी की सेवा करना। तो चूंकि ये जीवात्मा, चूंकि हम जान रहे हैं कि भगवान का अंश है, उसके बाद भी जो भगवान की सेवा नहीं कर रहा तो बीमार है,
करेक्ट ना? कौन कौन बीमार है? ये कौन कौन बीमार है? कौन कौन बीमारी से मुक्ति चाहता है? चलो भाई, बीमार तो सब है। कौन कौन बीमारी से मुक्त होना चाहता है? होना चाहते हैं? जितने लोगों ने हाथ खड़े किए भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान उनको तो अवसर दे ही, कम से कम बाकी लोगों को भी दे दें। जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए उनको भी अवसर तो दे ही दिया है, प्रभुपाद जी के आंदोलन में जोड़ दिया है हमको। तो जब हम जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण, कर्तव्यबद्ध हैं। बट इट इज नॉट द मैटर ऑफ हॉबी बाबा। कोई बच्चा बोल नहीं सकता मुझे मम्मी पापा की सेवा करने का शौक नहीं है, मुझे आई डोंट लाइक टू सर्व माई पेरेंट्स। नो, ये ड्यूटी है। आई डोंट लाइक टू, मुझे ये कानून व्यवस्था, आई डोंट लाइक टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नो, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाइक। सिमिलरली इट्स नॉट अ मैटर, ये ड्यूटी है भगवान की सेवा करना। ये लाइक डिसलाइक वाली बात नहीं। और भगवान की सेवा भगवान से संबंध, ये तो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। वो कहीं भी चले जाओ देश परिस्थिति में। बाकी शारीरिक संबंध तो, शारीरिक जिम्मेवारियां तो बदलती रह सकती हैं। शारीरिक जिम्मेवारियां कोई दूसरा भी कर सकता है ना? मान लो हमें मम्मी पापा की सेवा करनी, हम नहीं कर पा रहे, अपने दोस्त को बोल देंगे थोड़ा यार उनको कर लो, उनका केयर कर लो, सेवा कर लो। छोटे भाई बड़े भाई। लेकिन भगवान के साथ शास्त्र संबंध तो मुझे ही स्थापित करना है। मैं आपको नहीं बोल सकता आप स्थापित कर लो मेरी जगह। आप मेरे लिए सहयोग कर सकते हो, मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो, मैं आपके लिए सहयोग कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ। बट इट इज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Unfortunately, we every living soul having a separate connection with the Lord। भगवान का ये हर जीवात्मा के लिए महत्व है। हर जीवात्मा के लिए विशेष स्थान है भगवान का। बोलते हैं ये जो मेरा, ये वो मैराथन है भगवत धाम की, जिसमें हर व्यक्ति को गोल्ड मेडल मिलने वाला है। बस आप दौड़ते रहो, नेवर स्टॉप, पहुंच जाएंगे ट्रैक पकड़ के, है ना? धावन उन्मिलित, ऐसा कुछ, चक्षुर, ऐसा कुछ श्लोक आता है भागवतम में कि इस भक्ति के पथ पर आंख बंद करके भी दौड़ जाओ। एक बार आप जज कर लो कि ये ट्रैक सही है, देन यू कैन फाइंड, आप गिरेंगे नहीं। ना पतित ना स्खलित, ऐसा श्लोक आता है। आगे बता रहे हैं कि वास्तव में हमारी स्थिति तो यह है कि हम सदैव किसी न किसी की सेवा करते हैं। करेक्ट? इसमें से ऐसा कोई है आज तक जो बोल सकता है कि नहीं सर, प्रभु जी हम तो आज तक किसी की सेवा नहीं किए, ना करेंगे? नहीं, किसी न किसी की हम सेवा करते हैं। चाहे हमारे परिवार की हो, देश की हो, समाज की हो, नहीं तो कुत्ते बिल्ली की हो। प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ यू नॉट सर्व द गॉड यू हैव टू सर्व द डॉग। देखा सुबह सुबह मैं तो देखता हूँ तो याद है, वेद व्यास जी बोलते हैं कलयुग में लोग गाय को छोड़ के कुत्ता पालेंगे। जब मैं सुबह सड़क पे निकलता हूँ कभी मॉर्निंग वॉक के लिए, तो वेद व्यास जी की तुरंत याद आ जाती है। भाई कितना, बहुत आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। क्या बोल रहे हैं? हमारी स्थिति यह है कि हम सदैव किसी न किसी की सेवा करते हैं, चाहे परिवार, समाज, देश। यदि हमारे पास सेवा के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता तो हम सेवा के लिए कुत्ते बिल्ली को पाल लेते हैं। आगे लिख ही रहे हैं, समस्त तत्व सिद्ध करते हैं कि वास्तविक जीवेर स्वरूप, जो जीव का स्वरूप है, सेवा और प्रेम। हम किसी न किसी से सेवा करना चाहते हैं, किसी न किसी से प्रेम करना चाहते हैं। तथापि अपने सामर्थ्य के अनुसार ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। अपने सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी हम संतुष्ट नहीं हैं, और ना ही वह व्यक्ति संतुष्ट है जिसकी हमने इतनी सेवा की है या कर रहे हैं। आप लोग में से कोई बोल सकता है चैलेंज, प्रभु मैं अपनी सेवा करने के भाव से संतुष्ट हूं और जिनकी मैं सेवा कर रहा हूं वो संतुष्ट? एनीवन इज देयर? कोई है माइकल लाल, लाली? कोई नहीं, है ना? तो बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, दोबारा बोल रहा हूं। हरे कृष्णा। सर आवाज आ रही? जी हरे, प्रभु। जी प्रभु जी आप। अच्छा फोन पे बात करते फोन की आवाज भी आती है क्या क्लास के दौरान?
नहीं प्रभु जी। नहीं फोन की प्रभु आवाज? जी। अच्छा, ये आवाज चली जाती है, ये आवाज चली जाती, क्योंकि अभी तो ठीक है आ रही है। पहली बार मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम थी कि फोन आ जाता था तो मेरी जूम की आवाज भी चली जाती थी। चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से समझ, कितना महत्वपूर्ण स्टेटमेंट बता रहे हैं कि तथापि बस स्वाभाविक रूप से सेवा करने के लिए बनाए समस्त तत्व सिद्ध करते हैं कि वास्तविक रूप से सेवा करने के लिए बनाए। प्रोपा जी बोलते हैं आइदर सर्व कृष्ण और माया, किसी ना किसी की तो सेवा करनी पड़ेगी। आइदर फॉलो कृष्ण और माया। गवर्नमेंट के अंडर में रहना पड़ेगा, जेल के अंदर रहो, जेल के बाहर रहो, है ना। तारे समर्थ के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी संतुष्ट नहीं है, और ना ही वह व्यक्ति संतुष्ट। हम खुद देख रहे हैं, हम सबके जीवन में भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण है। इस निराशा के कारण यही है कि सेवा उचित ढंग से निर्देशित नहीं की जा रही, इसीलिए असंतुष्ट है। हम पेड़ की जड़ में पानी नहीं दे रहे हैं, फूल पत्तियों में पानी दे रहे हैं, तो फूल पत्तियां भी सूख जाएंगी और पेड़ भी सूख जाएगा। देखो, वही उदाहरण दिया है। यदि, है ना, यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जाए तो समस्त जीव अंश स्वतः ही संतुष्ट हो जाएंगे। कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? भागवतम का श्लोक है ये। मैं बहुत बार कोट किया है, बहुत बार, तो माई फेवरेट श्लोक। किसी को याद नहीं? नोट डाउन नहीं करना चाहिए, हम तो जैसे हैबिट डालिए। जैसे अभी गौरांग प्रभु ने बहुत सारे कोट किए श्लोक, तो मैं, मुझे पूरा श्लोक तो पता नहीं, दो चार शब्द ही हम लिख लेते हैं तुरंत तुरंत। यदि रेफरेंस बोल दिया तो ठीक है, तो दो चार शब्द बोल दिए। हाँ, बताइए रोहित प्रभु। जय कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सवै पुंसा परम धर्मा यथो भक्ति अधोक्षजा अहै तु किया प्रतिहता। ये आत्मा शिव प्रसिद्धि। हाँ, थैंक यू। तो परम धर्म के बारे में चर्चा किया है यहाँ पे, बट आपका प्रयास सही है, अच्छा श्लोक याद है, वो भी महत्वपूर्ण श्लोक है। बट इससे कनेक्ट नहीं करता ये जो जो स्टेटमेंट है, ये बता रहे हैं यथा तरोमूल निशोच नैना तृप्यंती तस्कंद भुजो उपशाखा। इस प्रकार तरु मतलब पेड़ की मूल में, जड़ में पानी देते हैं तो भुजा उपशाखा सारी तृप्त हो जाती। प्राणोपहारा शिथीन्द्रियाणम तथा सर्वाहणम अच्युतेज्या। जैसे भूख लगती है तो पेट में भोजन देते हैं, आंखों कानों में सब्जी, नाक में रोटी कोई नहीं डालता। अगर भगवान को जब संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, वही बता रहे हैं यहाँ पे, फलस्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने से समस्त कल्याणकारी कार्य तथा समाज, परिवार और देश की सेवा अपने आप ही हो जाती। देखिए ना, प्रभुपाद ने केवल कृष्ण की सेवा को अनुमोदित किया, कुछ अलग से कुछ नहीं, है ना। गौ रक्षा के लिए भी कोई आंदोलन नहीं किया, शाकाहार के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, है ना? नशा के लिए कुछ अलग से कुछ आंदोलन नहीं किया। आज देखिए, केवल पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण की भक्ति बताई, सारे नियम अपने आप पालन हो रहे हैं, सारी सेवा हो रही है। तो बता रहे हैं प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह भगवान के साथ अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और फिर उस संबंध के अनुसार कार्य करे। बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबका कर्तव्य क्या है? भगवान के साथ अपनी स्थिति को समझे। स्थिति क्या है? सेवक की। सेवक तो भगवान जो शास्त्र में बताए हैं उसके हिसाब से, और उस संबंध के अनुसार कार्य करे। यदि ऐसा संभव हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारा जीवन सफल हो रहा है इसलिए नहीं, कितनी नौकरी लग गई, कितनी गाड़ियां ले ली, कितनी साड़ियां ले ली, कितने यूट्यूब पे फेसबुक पे फॉलोअर हो गए, इंस्टाग्राम पे कितने लाइक मिल गए, वो सफलता नहीं है ना। सफलता, जो वास्तविक सफलता है कि जिसके बाद आपकी की हैंकरिंग चली जाए, वो सफलता है। आज नहीं तो मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, आज ये मिल गया, कल वो चाहिए, फिर परसों वो चाहिए। तो फिर क्या करना है? प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि भगवान के साथ अपनी वास्तविक स्थिति को समझे, और समझ के रजाई ओढ़ के सो जाए नहीं। समझने के बाद एक स्टूडेंट या देश का नागरिक अपने देश के प्रति कर्तव्य समझ लेता है, एक स्टूडेंट अपने कर्तव्य समझ लेता है, तो वो उसमें कार्य करता है। फिर क्या करना है? फिर उस संबंध के अनुसार कार्य करे। पहले समझ जाए भगवान के साथ क्या संबंध है। तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हमें जो है भगवान के साथ दास्य भाव पर सेवा करने का अवसर मिला है। बाकी भगवान के साथ अध्यात्म जगत में संबंध, उसकी हमें चिंता नहीं करनी, है ना। स्वरूप सिद्धि, कुछ लोग बोलते हैं वृंदावन में बहुत सारे बाबा जी मिलेंगे, आपको बोलेंगे हमें, आप प्रभुपाद के टाइम पे भी कुछ लोग ऐसे, एक भगत था वो, एक नया नया था, हिप्पीस कल्चर से मतलब आए थे, वो वृंदावन में रहे, किसी बाबा के चक्कर में आ गया। तो सुबह सुबह मंगल आरती के बाद जब की जगह वो छत पे चला जाता
और ऐसे ऐसे करता था, ऐसे ऐसे करता था। किसी ने भक्तों ने पूछा, बोला, प्रभुपाद ने उसको बुलाया, क्या है, जप नहीं करते हो? बोले प्रभुपाद जी, वो एक साधु महात्मा ने बताया कि तुम आध्यात्मिक जगत में है ना, तुम मोर हो, मोर। तो मैं वापस जाऊंगा तो मुझे मोर की तरह, मोर ऐसे करता है, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने बोला, भूल जाओ, मूर्ख हो तुम, उसको हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण को हमें किस संबंध में रखना है वो कृष्ण स्वयं बता देंगे। अभी हम लेकिन जब नहीं करेंगे तो वो वापस पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति बोला, प्रभुपाद जी, अब जब मैं भगवत धाम आऊंगा तो आपको कैसे ढूंढ पाऊंगा? प्रभुपाद बोले, तुम केवल भजन पे ध्यान दो, चिंता मत करो, तुम आने की टेंशन लो, बाकी मैं देख लूंगा, तुम उधर तक आ जाओ, मैं तुमको खोज लूंगा। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें बता रहे हैं कि संबंध के अनुसार कार्य भी करना पड़ता है। कोई भी संबंध, एक लड़की है, वो एक स्त्री पुरुष के साथ संबंध को समझ जाती है, फिर उसके हिसाब से काम करती। नहीं समझ गई हूँ कि मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए भोजन नहीं बनाऊंगी, तुम्हारे कपड़े नहीं धोऊंगी, नहीं। संबंध के हिसाब से कार्य करना है। स्टूडेंट एक संबंध समझ गया, पोजीशन समझ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। संबंध नहीं जाने, इसलिए जो मदन मोहन जो विग्रह है वो संबंध विग्रह है। संबंध का जो जयतान सुरतर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम भजो श्री राधा मदन मोहन, हमारे सनातन गोस्वामी संबंध के आचार्य हैं। संबंध ज्ञान जब हो जाता है, संबंध, अभी हम, हमारे मन में कंफ्यूजन डिलेमा क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा संबंध ज्ञान सही नहीं, संबंध ज्ञान वीक है। तो हम जिस जिस व्यक्ति से संबंध समझ जाते हैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। देखिए मैं पुराना एग्जांपल देता हूँ, फेमस 70 और 80 के दशक की जो मूवीज होती थी, उसमें देखो पता चला दो हीरो हैं कोई भी, हाँ, वो लोग बहुत लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारने के लिए तो पहाड़ पे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और एक जो है पहाड़ से फिसल जाता है, और इतने में उसकी शर्ट फट जाती है। देखा, अरे त्रिशूल बनाया, "अरे, तेरे को भी बना, मेरे को भी बना।" लग रहा है यार, तेरे को मेरे पिताजी ने बनवाया वाला। तुरंत हाथ पकड़ के आ जाता है, उसको निकाल लेता है बड़ी मुश्किल से। फिर दोनों मिलके वो जो विलन है उसको मारते हैं। अभी पहले एक दूसरे को मारने को तैयार, है ना, क्योंकि संबंध ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे ही संबंध पता, अरे तेरा मेरा भाई भाई यार, कुंभ के मेले में या कहीं जो भी संक्रांति के मेले में जिधर भी बिछड़ गए थे, तो क्या हो गया? संबंध ज्ञान हो गया ना। संबंध ज्ञान को स्टैब्लिश करना है। भक्ति जो प्रोसेस है वो संबंध ज्ञान को स्टैब्लिश करती है। जैसे दूसरा उदाहरण हम समझ सकते हैं, पहले के समय में जो मूवीज में एक्सीडेंट हो गया, तो वो बिछड़ गया, बंदा किसी कबीले में जाके पहुंच गया, भूल गया यार, दस मैं कौन हूँ, क्या हूँ, उधर अपनी लाइफ जीने लगता है। तो कभी कभार वो एक आध बार जंगल से आता है शहर में, और कोई गाना सुनाई देता है, कोई लोरी सुनाई देती है। मतलब कोई भी, अब सुनाऊंगा नहीं, गा के नहीं सुनाऊंगा, आप समझ जाइए, कोई भी मान लो, तो याद कहा, ओ मेरी प्रियंका है, वो तो गाती थी, या मेरी माँ गाती थी ये तो क्या होता है उससे फिर याददाश्त वापस आने लगती है, अरे ये तो सुना है। हाँ, उसके पीछे भागता जाता है, भागता जाता है। तो इसी प्रकार से जो भक्ति जो प्रोसेस है, जो हरि नाम है, वो हमें उस संबंध को स्थापित करने के लिए, वो हमारी खोई याददाश्त को वापस लाने के लिए वो गाना है, वो लोरी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जितना दृढ़ता से उसको हरि नाम की प्रोसेस, भक्ति की प्रोसेस को समझते हैं, हमारा संबंध पुनर्जागृत होता है, जो लॉस्ट हो गया था, है ना। जैसे हम नारद मुनि को थोड़ा सा भगवान ने दर्शन दिया, फिर उन्होंने, फिर बहुत ध्यान लगा दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो टावर कैच ही नहीं कर रहा था। वो ये होता है ना, कभी कभी टीवी में आपने, आप लोगों ने पता नहीं देखा, हमने देखा गांव में एंटीना, आप लोग अभी तो डिस्क चल रही है, एंटीना रहता है लंबा, 25 फीट 40 फीट ऊंचा ऊंचा। हमारे यहाँ जब महाभारत रामायण चलती थी, हम लोग हर संडे को उतारना है, को चढ़ाना है एंटीना। तो थोड़ी देर आता था, उसमें पक्षी बैठ गया तो झलझल में गायब हो जाता। नारद मुनि को थोड़ा सा भगवान का दर्शन हुआ, फिर गायब हो गया। उन्होंने टीवी को बहुत कनेक्ट, बोले कि अभी नहीं होगा, अभी तुम्हें और शुद्ध होने की आवश्यकता है, प्यूरिफाई द फॉलो द प्रोसेस ऑफ भक्ति। तो इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें शुद्ध ज्ञान प्रभुपाद जी के माध्यम से, और सबसे आसान तरीका, हम ये पैराग्राफ के साथ खत्म करेंगे, समय कम है, दर्शन के लिए भी जाना है। तो बता रहे कि भगवान के साथ अपने संबंध को समझें और उसके अनुसार कार्य करें। सिंपल सी बात है ना। जीवात्मा को अपना से संबंध पता नहीं होगा तो उसके साथ सेवा कैसे करेगा? आप किसी ऑफिस में नौकरी लग जाती है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है पीएमओ ऑफिस से, प्रधानमंत्री ऑफिस से, गृह मंत्रालय से, आप पहुंच गए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको मैनेजर की पोस्ट है कि डायरेक्टर की पोस्ट है,
कि प्यून की पोस्ट है। अब प्यून की भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता तो होना चाहिए ना, पता चला आपकी डायरेक्टर की पोस्ट है, आप प्यून का काम कर रहे हैं। तो हमें जब तक संबंध जानेंगे नहीं तो सब काम नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसा संभव हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। किंतु कभी कभी हम चुनौती देते हुए कहते हैं मैं ही भगवान हूं, है ना, भगवान है ही नहीं, मैं भगवान की परवाह नहीं करता। तो प्रभुपाद बोल इसका प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि भगवान की परवाह नहीं करते तो? मैं बोलूंगा मैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं मानता, मैं तो मृत्यु को नहीं मानता, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं मांगता। सर के बल गिरोगे तो पता चल जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है भाई बेटा। मैं भगवान को नहीं मानता। अरे तुम्हारे मानने मानने से होता है? तुम बोलोगे मैं तो देश के प्रधानमंत्री को मानते ही नहीं, देश के कानून को मानते नहीं, इसका मतलब कानून नहीं है क्या? हमारी मूर्खता है। एक कोई वो था, नास्तिक था, क्या नाम था उसका, एन से, नास्त्रादे क्या या कुछ, तो उसने एक दीवार पे लिख लिख दिया गॉड इज डेड, नास्त्रादे। नास्त्रादे ना था और कुछ नाम था जो भी। कुछ दिन बाद किसी ने उसको मिटा के लिख दिया नास्त्रादे इज डेड गॉड। तो भगवान आपके आपके इससे फर्क नहीं पड़ता आपके अस्तित्व कि आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे, वेदर यू बिलीव और नॉट, बट इट इज देयर। सारे शास्त्र बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं। लोग बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं इंडिया इज द फैक्ट्री ऑफ गॉड, है ना, हर दूसरे तीसरे दिन एक भगवान पैदा होता है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो रिपोर्टर ने पूछा कि आप कौन है, आप स्वामी जी आप भगवान है क्या, आप भगवान है स्वामी जी? प्रभुपाद बोले नो, ऐसी आगे चल रहे थे, बोले आई एम सर्वेंट ऑफ द गॉड। फिर थोड़ा आगे चले एक कदम, बोले नो, आई एम ट्राइंग टू बिकम सर्वेंट ऑफ द गॉड। तो रिपोर्टर बोला स्वामी जी यू आर द फर्स्ट पर्सन, आप पहले व्यक्ति हैं जो बोल रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, नहीं तो अभी तक तो भारत से भगवान ही आते हैं। तो है ना, एक भगवान दूसरे भगवान से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, और व्हील चेयर पे चल रहे हैं, मर जा रहे हैं, तो इस प्रकार की। एक बार व्यक्ति प्रोपा जी को चैलेंज करते हुए बोला स्वामी जी आर यू एबल टू सी द गॉड? प्रोपा बोला यस आई कैन सी क्लियरली, यू आर कमिंग इन बिटवीन, सिट डाउन, मैं देख पा रहा हूँ, तुम बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो। शांति से बैठ गया हूँ। तो प्रोपा जी को पता है किससे क्या बोल रहे हैं, कब क्या बोल रहे हैं। परंतु हम चुनौतीपूर्ण भाव से वास्तव में हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, हम चैलेंज के साथ रक्षा नहीं कर। हम चैलेंज दे सकते हैं क्या? यमदूत आएंगे तो हम उनको चैलेंज दे सकते हैं? नहीं, देखो बॉडी बिल्डर हूँ, ब्लैक बेल्ट लेके आया हूँ, डर जाएगा? या कोई सुंदर स्त्री बोलेगी छोड़ दीजिए ना, थोड़ा कॉस्मेटिक वॉस्मेटिक यूज नहीं कर पाए? ये कोई जो है वो पैसे वाला बोलेगा दो खोखा ले लो, यमराज जी दो खोखा पेटी, दो पेटी खोखा दे देंगे? ये वकील है कोई लॉजिकल आदमी, लॉजिक से हरा देगा? संभव नहीं है, मृत्यु के सामने कुछ नहीं। भगवान है और प्रत्येक क्षण हम उनको देख सकते हैं। आगे बोलिए, यदि हम अपने जीवन में भगवान को देखना अस्वीकार कर दें तो हमारे सामने एक क्रूर मृत्यु के रूप में उपस्थित हो जाएंगे। भगवान बोले ना कालो अस्मि मृत्यु सर्वहरश्च अहम, बोले। तो भगवान को मृत्यु के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन है, हम यदि उनको एक रूप में नहीं देखना चाहते तो दूसरे रूप में देखेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविध रूप हैं क्योंकि वे समस्त सृष्टि के अनादि आदि कारण हैं, और इस दृष्टि से उनसे दूर भाग पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तद दूरे तद अंत के, भागवतम में उपदेश ईशोपनिषद में वर्णन मिलता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, ये पूरी पुस्तक ही बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस पढ़ लेंगे ना आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, आप कुछ समझ सकते हैं सिद्धांत। जरूर है, पढ़िए कभी, या तो हम ऐसी सिस्टमेटिक्स पर चर्चा कर सकते हैं। हम हो गया 7:14, अभी हमें दर्शन के लिए जाना है। एक दो लोग हैं, कोई किसी का क्वेश्चन है कमेंट है तो बोल सकते हैं, दो लोग। क्षमा चाहता हूँ, आई डोंट नो हाउ मच जस्टिस आई कुड डू बिकॉज आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर द क्लास। मैं कुछ नो लोग नए लोग आए थे, उनको जप इंट्रोड्यूस करा के जप ही कर रहा था। अब जी, कोई कुछ बोलना चाहता है, अदरवाइज हम स्टॉप करेंगे। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? एनी क्वेश्चन कमेंट, वी कैन स्टॉप। प्रोपा जी का कोट पढ़ सकते हैं, मेरे पास इधर तो नहीं है बेस में। हाँ। सब लोग लगा के चले गए कि मेरी आवाज आ रही है? हरी बोल, हरे मेरी कृष्ण। जी प्रभु आवाज, जी, जी बोलिए। मेरी आवाज सुनो, सुन रहे हैं? ठीक जी है। बोलिए। थैंक यू प्रभु जी।
बहुत बहुत सुंदर क्लास रही प्रभु जी। बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर भी हो गए। और मैं आज का कोड रीड कर लेती हूँ। मैंने कुछ अलग से बताया इसका नहीं, फर्स्ट सारा रीड है। क्लियर लिखा है प्रभुपाद ने। उसको पढ़ने से ही सारा क्लियर हो जाएगा, सिंपल बढ़िया। जी प्रभु जी। तो फर्स्ट कोट है, प्रत्येक व्यक्ति रस अथवा सुख की खोज में है और इसीलिए वह प्रत्येक वस्तु में सुख ढूंढता है। श्री कृष्ण समस्त रसों को धारण करते हैं। रस विग्रह, जहां भी श्री कृष्ण होते हैं वहां रस होता है, दिव्य आनंद। सूरत 17 दिसंबर 1970। एक अन्य हम्म। कोट है, हमें भगवान विष्णु और उनके भक्तों के विरोधी लोगों से बचना चाहिए, जैसे मायावादियों से, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का अपराध करने वालों से, तथाकथित सन्यासियों से अथवा वैष्णवों का छद्म वेश धारण करने वालों से, तथा उनसे जिन्होंने अपने परिवार पालन हेतु वैदिक मंत्रों को बेचने और भागवत कथा सुनाने का व्यापार खोला है। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22:131 तात्पर्य। हरे कृष्ण। बहुत थैंक यू प्रभु महत्वपूर्ण, जी। बहुत महत्वपूर्ण है। इन पे ही क्लास हो सकती है, लेकिन अभी समय नहीं है जा रहे हैं दर्शन के लिए। अभी चर्चा करेंगे, इस पर कंटेम्पलेट कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं, एक तो हम आनंद की रस की तलाश में यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, वो बताया। दूसरा, किन किन से बचना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो भी बताया। असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। ऐसा वैष्णव भक्तों को प्रणाम करेंगे जो कल्पवृक्ष के समान है, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, दया के सागर तथा पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत